सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहूँ रघुवीर। पर शत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई। तप पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख। होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बहे। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणनि आए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखहूँ भरि लोचन भव हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मागहूँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम, शिर धरहूँ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो यत मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही बजू छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय जय राम। भगवान जब विश्वामित्र का यज्ञ सफल करके श्री जनकपुर के लिए चले, तो एक आश्रम रास्ते में दिखा, जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, सब कुछ सूख गया था, लेकिन गौतम ऋषि की झोपड़ी अभी थी। भगवान ने पूछा कि हे गुरुदेव बताइए, ये आश्रम कैसा उजाड़ सा पड़ा हुआ है। तो विश्वामित्र ने सब बताया कि हे राम, यहाँ पे गौतम ऋषि रहते थे। छल के साथ में जो है इंद्र ने उनके साथ छल किया और उन्होंने श्राप दे दिया, और आप के दर्शनों के लिए ये कई हजारों वर्ष से पड़ी हुई हैं। भगवान ने सर के ऊपर अपने पैर को रखा, अपने चरण धूली दी, और इतने में अहिल्या जी जो है खड़ी हो गई। उन्होंने भगवान की बड़ी पूजा अर्चना की, और उन्होंने अपने आप को धन्य मनाया कि मुनि ने जो हमें श्राप दिया है बहुत अच्छा किया। अगर श्राप ना देते
तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के चरणों की रज नहीं मिलती। और भगवान के चरणों की रज की कीमत महाराज शंकर जी जानते हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं। कैसे? माता कहती हैं ये भगवान महाराज बलि को पादने के लिए अपना अति विक्रम रूप धारण किए, तो अपने शरीर को इतना लंबा कर दिए कि ब्रह्मलोक में उनका पैर चला गया। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण के अग्रभाग को, नख को धुल करके अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी हो गई। और उन्हीं गंगा जी को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। और वही भगवान अपने चरण को हमारे ऊपर रखे, जो ब्रह्मा जी नहीं पूज पाए, शंकर नहीं पूज पाए, वही चरण हमारे ऊपर आ गए। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। माता अहिल्या अपने आप को इतनी धन्य मानती हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप दे करके मुझे धन्य कर दिया, भगवान के दर्शन हो गए। और अंत में माता वरदान मांगती हैं कि हे प्रभु, मेरी विनती है आपसे, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ कि जिस तरह से कमल के फूल के अंदर भंवरा इतना लालायित रहता है, इतना उससे कमल के फूल से भंवरा प्रेम करता है कि दिन भर उसी फूल के आसपास में घूमता रहता है। शाम को जब वो बैठता है तो कमल का मुंह बंद हो जाता है और रात भर भंवरा उसी में पड़ा रहता है। उसी तरह से हमारा मन भी आपके चरण रूपी कमलों में हरदम आसक्त रहे, हरदम प्रेम करता रहे, और मैं हमेशा निरंतर आपके श्री चरणों का ध्यान करती रहूं, यही वरदान दीजिए। यह कह करके माता अहिल्या अपने पति लोक को चली गई। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उनको छोड़ करके कहाँ भाग रहे हो, किधर फिर रहे हो? भगवान का भजन करो, हमेशा निरंतर करते रहो, क्या पता भगवान कहाँ मिल जाएंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम।